अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं नब्बा जी कैचर भी विद 20.7 ही एवरेज एंड चिल आईसी फाजू। और आज की वीडियो के अंदर हमने करनी है काटा पीटी। आज की वीडियो के अंदर हमने काला जी के दरवाजे वुड के रख देने हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है कि इस वेट रिडक्शन वाले सफर की शुरुआत हमने की थी काला जी के वजन करवाने के साथ। हम काला जी को लेके गए थे शाहिद कुंडे पे और वहां पे जाके हमने करवाया था गाड़ी का वजन। हमारी गाड़ी का वजन आया था 1200 किलो। अब हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी का वजन 1200 किलो नहीं बल्कि 1000 किलो या फिर मैक्सिमम 1050 किलो, ताकि हमारी गाड़ी की पावर टू वेट रेशो पहले से भी ज्यादा तगड़ी हो। गाड़ी के वजन को कम करने के लिए हमारे पास 3-4 ऑप्शन अवेलेबल थी। ऑप्शन नंबर 1 प्रॉपर डाई में से निकले हुए फाइबर के दरवाजे, ऑप्शन नंबर 2 फाइबर की स्किन, ऑप्शन नंबर 3 एल्यूमिनियम की शीटें और ऑप्शन नंबर 4 सिविल वजे हुए दरवाजे। और काफी सोच विचार करने के बाद वक्त को और कीमत को मद्देनजर रखते हुए हमने ऑप्शन नंबर 4 का इंतखाब किया। मैं और आरिफ साहब गए बिलालगंज और वहां से जाके हम काला जी के लिए 4 सिविल दरवाजे लेके आए वजे हुए। इन वजे हुए दरवाजों की हम करेंगे ड्राई डेंटिंग और इनको चुक के काला जी के विछड़ी कर देंगे। बाहर से देखने में आपको दरवाजे नजर आएंगे लेकिन इन दरवाजों के पल्ले कुछ भी नहीं होगा। इनके अंदर जितना भी सामान होगा सारा का सारा चुक के हमने बाहर छोड़ देना है। जिसके अंदर उसके डोर कार्ड्स आते हैं, उसका शीशा आता है, उसकी मोटरें शोटरें आती हैं, जितना भी एक्स्ट्रा मेटल होगा दरवाजे के अंदर वो सारा का सारा हम बांट के रख देंगे। दरवाजे के शीशे की जगह हम एक्रिलिक ग्लास इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसका वजन कम होता है। दरवाजों के साथ साथ गाड़ी के अंदर जितना भी साउंड सिस्टम है उसको भी हम बाहर निकाल देंगे। हो सकता है हम अपनी पैसेंजर सीट को भी चुक के बाहर छोड़ दें। और एक बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि इस वेट रिडक्शन के दौरान आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे गाड़ी के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन यू डोंट टेक टेंशन। स्मोक बेंसन जिन चीजों के साथ हमने ज्यादती करनी ना वो हम एक्स्ट्रा लेके आए हैं। फॉर एग्जांपल दरवाजे। बाकी जितने भी हम चीजें उतारेंगे एज इट इज उतार के हम साइड पे रख देंगे। एक बार जरा ये रेसर उसे मुक जाए उसके बाद उनको चुक के एक बार फिर से काला जी के विछड़िच कर देंगे। तो आइए सीधा चलते हैं रेडलैंड मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर और वहां पे जाके काला जी के दरवाजों की ओपनिंग सेरेमनी करते हैं। आपका भरा पहुंच चुका है रेडलैंड मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर और यहाँ पे हमने काला जी को चुक दिया है ऊपर इन दी एयर। और काला जी के माउंट चेंज करने का जो काम है वो जोरों शोर से जारी है। सबसे पहले हमने काला जी के खब्बी साइड का माउंट चेंज किया है क्योंकि हमारे खब्बी साइड का माउंट उस्ताद जी जहाँ पे पहुंच गया है वो हमें टाटा बाय बाय कर गया है। ये तुम चेक कर सकते हो। इसके अंदर की जो रबर बुशिंग है वो सारी की सारी टूट गई है। ये अंदर अब बिल्कुल फ्री है। तो इस माउंट को हमने चेंज कर दिया है। इस माउंट के साथ साथ हम काला जी के चैम्बर को भी चेंज कर रहे हैं। ये हमारे स्टॉक के 24 का चैम्बर है, इसको भी हमने टाटा बाय बाय कर दिया है। और इसकी जगह हम K20 टाइपर स्टाइल ऑयल चैम्बर काला जी के विछड़ी करने लगे हैं। ये तुम चेक कर सकते हो। इस चैम्बर के ऊपर डायरेक्ट माउंट फिट होने की जगह होती है। अभी हम इस माउंट के लिहाज से अपना ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट बनाने के लिए ये हम मोटी शीट लेके आए हैं। इसके लिहाज से हम इस चैम्बर का ब्रैकेट बनाएंगे। उसके बाद इंजन की कंडीशन के ऊपर आए तो आप देख सकते हैं इंजन हमारा यहाँ पे फुल टाइम शीशा पीस है। आपका प्राप्त पहुंच चुका है वापस अपने ताजमहल अपनी मुमताज बेगम के पास, क्योंकि आज काला जी के तरक्याती कामों के अंदर हमें थोड़ी बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ गया था। तो आपका भरा वापस आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास लूसी डॉट पिकअप वालों की तरफ से एक अदर चिट्ठी आई है। चिट्ठी नहीं, खत आया है, बल्कि खत तो इसके अंदर होता है, इसको क्या कहेंगे, लिफाफा आया है। लिफाफा के अंदर माल मौजूद है। माल के अंदर क्या क्या चीजें हमें जी हैं तो उनका मैं आप लोगों को गेड़ा कराता हूँ। ये चेक करो जी, खूबसूरत स्टिकर फॉर यू। सबसे पहले नाइट रनर, उसके बाद चिल डेथ, उसके बाद टग, उसके बाद एक ही चिंग चोंग लिखी है। किसी बंदे को इस चिंग चोंग का मतलब पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राह से आगाह करें। उसके बाद बैटरी है तो सिर्फ ओसाका कांजो। उसके बाद सिंडिकेट मिडनाइट, स्ट्रिक्टली मिंट पान मिंट। उसके बाद ये छोटे छोटे हैं, एक ही लिखा है स्टेटस एरर। उसके बाद फॉरन तिनाल आखिरी ट्रिप्स पैक। आप में से किसी बंदे को अपनी गाड़ी के लिए इस तरह के स्टिकर चाहिए तो आप लूसी डॉट पिकअप वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनकी जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी सारी की सारी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगी। तानू स्टिकर चाहिए कोई 10 फुल एंग्री मोड। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च हाजिर ने और अभी हम मौजूद हैं नब्बा जी कैचर भी 16 की एविडेंट चिल आईसी फॉर यू। पेट्रोल की सूरत हाल पे तो उस्ताद जी पेट्रोल नहीं था। आजकल पेट्रोल तो ऐसे खत्म हो रहा है जैसे सुहावा काम हो। अभी हमारी गाड़ी 17 की एवरेज दे रही है और 17 की एवरेज के साथ भी टंकी में से पेट्रोल तो ऐसे गायब होता है जैसे मेरे 200 उधार लेने के बाद हम तुसी खुद दसो बंदा करे तो की करे। रोज का हमारा 3000 का पेट्रोल लगता है। अगर हम एचआरवी के अंदर हो किसी और गाड़ी के अंदर हो तो 4-5 हजार का लग जाता है। एक वीडियो बनाने में मुझे तकरीबन कोई 2-3 दिन लगते हैं। आप समझ ले एक किस्म का 7-8 हजार का पेट्रोल लगता है हमारी एक वीडियो के चक्कर में। हेलो जी, फिर 3000 उड़न लगा जे। इतने का गाड़ी का काम नहीं होता जितने का पेट्रोल लग जाता है। फिर कहते हैं बूटा बोतियां गाना काटता है। हमारे साथ हमारे फ्रेंड मोटा मॉडिफायर मौजूद है।
अपनी K20 टाइप आर होंडा डेसॉल के साथ, और यहाँ पे उन्होंने एक बार फिर से अपनी गाड़ी के अंदर करवाई है मॉडिफिकेशन। भाई इस बार आपने क्या मॉडिफिकेशन करवाई है इसके अंदर? आपके सामने जैसे हुड चेंज कराया है इस बार। पहले वाले हुड को क्या था? पहले हुड मेटल के बहुत ही पतला बहुत था, फिर अब ये मजबूत भी अच्छे और मेटल के वगैरह नहीं है। उस्ताद जी हुड चेक कर लो तुसी, 9 मोरियों वाला हुड, लुकिंग नाइस। 1 मोरी, 2 मोरी, 3 मोरी, बड़ी मोरी, बड़ी मोरी, छोटी मोरी, छोटी मोरी, छोटी मोरी, छोटी मोरी, टोटल 9 मोरियों वाला हुड फॉर यू। उसके अलावा इसके ऊपर रैप कराया है, रैप कराया है, और साथ इसका बम्पर पेंट होना चाहिए, वो दिया है। बम्पर कहाँ है? अंदर पड़ा हुआ है, बनवाया। ये तूने क्या सोच के ये वाला कार्बन फैब्रिक कराया पहले ये बता। यार पहले ब्लैक वाला था, ब्लैक वाला वो ऐसे लगता था पेपर खाली ब्लैक लगा हुआ है, तो ये क्या लग रहा है? उसमें नहीं लगता था ये भी पेपर ही लग रहा है। और टच थोड़ा सा ना, थोड़ा यार आपने जेल के बारे में ये बताया। उसके अलावा ये देखें जी, के ट्यून्ड, तेरी कलर स्कीम बहुत गंदी है। आर्टिस्ट मोटा आर्टिस्ट लियोनार्डो डिवेंची। अब मैंने इसको कहा है कि ये जो चिट्टे रंग का बैकग्राउंड लगाना इसको तो उतार सबसे पहले। जो ट्यून्ड है वो चिट्टे रंग में और जो के है वो लाल के अंदर ही, ये चीज़ ज़्यादा सोनी लगी। उसके बाद गाड़ी के बैक के ऊपर है तो यहाँ पे इन्होंने अपने पिछले स्पॉइलर को मैट ब्लैक कर दिया है, और ये कार्बन फाइबर वाली चवल इन्होंने पीछे भी मारी है। देखो कितना को पड़ा किस्म का लग रहा है। यार झूठ के पीछे कैसे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं कब कहा है? झूठ बोल रहे यार तुम, और कैमरा देखें जी, ये इसी झूठ बोलने की वजह से गला खराब हो गया है। और बोलो झूठ, आपको शर्म नहीं आती? हाँ क्या है? उसके साथ साथ गाड़ी की फिटमेंट को टाइट बनाने के लिए इन्होंने बैक के ऊपर 1.5 इंच के स्पेसर भी लगाए हैं। ये तुम चेक कर सकते हैं उस्ताद जी फुल टाइम, वो डॉ स्पेसर फॉर यू। बीच में इन्होंने सेंटर कैप्स भी लगाए हैं, HS बोलतो जी हाजी स्पोर्ट्स। बैक के ऊपर 1.5 इंच के स्पेसर हैं, फ्रंट के ऊपर 1 इंच के स्पेसर हैं। ये देखो जी, और पहले की निस्बत गाड़ी की फिटमेंट बहुत बेहतर हो गई है। ये देखो जी, लुकिंग नाइस। मोटे मोटे फायर ने यहाँ पे अपनी होंडा डेसॉल के लिए नए बम्पर तैयार करवाए हैं शाहिद भाई से। भाई आप इस बंदे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई फजूल सा बंदा है ये, फिर बस इसको मेरान चाहिए, इसको ये गाड़ी से ले लो और इसको मेरान दे दो। ये बार बार गाड़ी कहीं ना कहीं मार आता है और अगला बम्पर तोड़ देता है। भाई आपको चलानी नहीं आती गाड़ी? और नीचे से फुटपाथ में लग जाती है, ओ नीचे से फुटपाथ में लग जाती है, स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर, नीचे से फुटपाथ में लग जाती है, स्पीड ब्रेकर। ये बंदा नहीं ठीक। उस्ताद जी आप चेक कर सकते हैं, शाहिद भाई ने यहाँ पे प्रॉपर डाई के अंदर इनका नया बम्पर तैयार किया 1 पीस के अंदर। ये देखो खूबसूरत फिनिशिंग, कहीं पे आपको ढलके ढुलके वगैरह इस तरह की चीज़ें नजर नहीं आएंगी। जो 19-20 हैं वो पटीन लगाने के बाद यस मैस हो जाएंगी। फ्रंट बम्पर के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने मदनी रंग के अंदर इसके लिए फ्रंट लिप भी तैयार की है। ये देखो, ये सेम वही लिप है जो कि लाला जी में फ्रेंड ने अपनी B18 वाली जी को लगाई थी। अभी दोनों चीज़ें चुक के हम मोड़ा जी की डेसॉल के विछिड़ कर देंगे। भाई ध्यान नाल जाओ मोटरसाइकिल पे जाओ और नजर ना आओ दोबारा, गायब हो जाओ। हमारे फ्रेंड हमजा खिलाक फ्रॉम शाहीन मॉडिफिकेशन है हमें एक अदर तोहफा भेजा है। तोहफे में क्या चीज़ है तो आज ये चेक करो। थ्रस्ट का ओरिजिनल फ्री फ्लो एग्जॉस्ट, इसका 5 इंच का आउटलेट है। इनलेट के ऊपर है तो आज इसका इनलेट ये देखो जी 3 इंच का है। एग्जॉस्ट की कंडीशन के ऊपर है तो कंडीशन आप लोग दे सकते हैं, नाइस कंडीशन। इसके जो जेनवन हैंगर हुंगर हैं सारी चीज़ें साथ हैं। पीछे वाला जो पैप है वो भी इधर नाल है, ध्यान नाल पाउंत ना बज जाए। अब लगाने को हम इस एग्जॉस्ट को इसी तरह उठा के किसी भी गाड़ी के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन हम इस एग्जॉस्ट को करेंगे अपग्रेड। हम इसको एक बार फिर से खोल के रिफ्रेश करेंगे। आप लोगों को तो पता ही है ये जो काबली एग्जॉस्ट होते हैं ये सारे के सारे बाहर से आते हैं। गोरों ने इसके ऊपर चंगे भले पटाखे पटोखे चलाए होते हैं, तो इसी वजह से अपनी गाड़ी के ऊपर लगाने से पहले हम इस एग्जॉस्ट को एक बार खोल के रिफ्रेश करेंगे, ताकि इस एग्जॉस्ट के ऊपर हम जितने मर्जी पटाखे पटोखे चलाएं इसके अंदर का जो मवाद है वो 7 अप ना हो। इस एग्जॉस्ट को रिफ्रेश करने के लिए तमाम जरूरी अशिया हम ले आए हैं। सबसे पहले स्टेनलेस स्टील की मोटी शीट, उसके बाद एग्जॉस्ट को काटने के लिए कटर ब्लेड, उसको बाद में चमकाने के लिए बफर प्लेट। सबसे पहले एग्जॉस्ट का फ्रंट फेस हम काट के इसके अंदर जितना भी मवाद है उसको बाहर निकालेंगे, उसको रिफ्रेश करके दोबारा फिट करके ऊपर करवाएंगे खूबसूरत सी आर्गन वेल्डिंग, और पूरे एग्जॉस्ट के ऊपर बफ मार के इसको लैश पच और जेंगो मैंगो करके रख देंगे। लो उस्ताद जी ओपनिंग सेरेमनी होने लगी है फुल टाइम काटा पीटी लैस स्टाइल। सबसे पहले इसके जो पीछे का पाइप है हम उसको उतारेंगे। हो गया टाटा बाय बाय। लाला जी मैं फ्रेंड हमारा एग्जॉस्ट का बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं और मियां नुमान और मोड़ा जी जा रहे हैं इस शिकारी सिटी 70 के ऊपर, जो कि चाबी के बगैर चलती है। देखो जी
व्हील चुके बखा हल्की जी मिसिंग थे आगे मोटरसाइकिल है। अभी हम जा रहे हैं हमारे एग्जॉस्ट के लिए रिड्यूसर लेने हैं। ये उस्ताद जी रिड्यूसर हमें मिल गया है 2.5 से 3 का। इसकी ये वाली साइड 2.5 इंच है और ये वाली साइड 3 इंच है। हेलो जी, सारा एग्जॉस्ट आ गया जी बाहर खूबसूरत करके। एग्जॉस्ट इधर से बाहर आ रहा है, हथौड़ियाँ वहाँ पे चल रही हैं। ये है उस्ताद जी सारा मवाद। इतने बड़ी मोरिया। आप लोगों को एग्जॉस्ट के अंदर का मवाद चेक करवाऊँ तो उस्ताद जी ये चेक करो। सबसे पहले आपके एग्जॉस्ट के अंदर इस तरह करके फोमिंग होती है, ये सारी फोमिंग होती है। ये जैसे शीशे के गोले नहीं होते, इस तरह करके आपकी एग्जॉस्ट के अंदर सारी की सारी फोमिंग होती है। उसके बाद स्कॉच ब्राइट की तरह की जाली होती है ये सारी की सारी। उसके बाद एग्जॉस्ट की स्टील वाली जाली होती है ये आपके पाइप के ऊपर इस तरह जाके लगती है। अब हमारा जो पाइप है वो नीचे से थोड़ा बहुत गला हुआ है, तो यहाँ पे जो कंप्लीट चीज़ है इसको लाला जी चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने 5 से 3 का रिड्यूसर लगाया और इसके ऊपर हम इस पाइप की जगह पूरा कस्टम मेड स्टेनलेस स्टील का पाइप लगाएंगे। ये उस्ताद जी हम पहुँच चुके हैं आर्गन वेल्डिंग करवाने। सबसे पहले हमारा जो रिड्यूसर है इसके ऊपर हम 3 इंच का स्टेनलेस स्टील के अंदर पाइप वेल्ड करवाएंगे। उसके बाद ये सारा माल गोदाम है, इसको हम उठा के इसके अंदर घुसाएंगे। पकड़ इसको ऐसे, ये बिछाएगा ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे करके वेल्ड होगा। पकड़ इसके ऊपर हमारा पाइप ऐसे वेल्ड होगा और इस पूरे पाइप के ऊपर पाइप पकड़, ये जाली आएगी ऐसे करके छोड़, यहाँ पे जाके वेल्ड हो जाएगी। AC बिफोर, ये हैगा जे आफ्टर। ये बैक साइड भी यहाँ पे फुल खूबसूरत करके लगती है। आप ये बखरा डिज़ाइन बन गया आर्गन वेल्डिंग से। उसके अलावा ऊपर की जो जाली है उसके ऊपर भी हमने सारी आर्गन वेल्डिंग करवा ली है और हमारा जो रिड्यूसर है उसके ऊपर भी हमने आर्गन वेल्डिंग करवा ली है। तो तुहानू इंज नज़र आएगा खूबसूरत करके। चाय ठंडी है? चाय बहुत ठंडी है। चाय बहुत फ्रिज से निकाला है। फ्रिज से निकाला है, ठंडी चाय पी रहा अबू बकर। तुझे नहीं पीचा चाय नहीं पीनी? नहीं पीती, रखी लुको हो गए। समंदर मांग रहे हैं, मैं नहीं देती। केला चल गया दोनों के आपस में। हाँ जी। अब बाकी का जो काम है वो हमारा कल होगा, क्योंकि अभी बाहर रात का वेला हो गया और जितनी भी दुकानें हैं सारी की सारी बंद हो गई हैं। भरा दे हाथ चेक करो, ब्लैक लैब स्टाइल। एग्जॉस्ट के बाकी के जो भी काम शाम है वो हम सारे के सारे अगली वीडियो में करवाएंगे। अगली वीडियो में जाके उसके जो स्कॉच ब्राइट वाली जाली है उसको हम चेंज करेंगे, उसके अंदर जो मिसिंग फोमिंग है उसको हम पूरा करेंगे, उसके बैक फेस को चेंज करेंगे, उसके फ्रंट फेस को जाके वेल्ड करवाएंगे। और ये सारा कुछ करवाने के बाद हमारा एग्जॉस्ट अंदर से फुल टाइम 10x10 हो जाएगा। आपका भरा पहुंच चुका है रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और यहाँ पे हमने काला जी को चुक दिया है ऊपर इन दी एयर। नहाए दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ा है कि हमारे दरवाजों की काटा पीटी वाला काम आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे डेंटर साहब की आंखों में हो गया है इन्फेक्शन, उनकी आंख लाल रहती है। जब हमारे डेंटर साहब ठीक होंगे तब इन दरवाजों की कटिंग बटिंग होगी। कटिंग बटिंग किस अंदाज में होगी तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बैक के ऊपर ये आपको जितना भी लोहा नजर आ रहा है ये हमने सारा का सारा वाट के रख देना है। उसके साथ साथ अंदर का ये जो डंडा है इसको भी हमने चुक के बाहर सुट देना है। आप समझ लें बाहर से आपको सिर्फ 2 चीज़ें नजर आएंगी। सबसे पहले ये ऊपर वाला पिलर और ये बाहर वाली शीट। इसके अलावा जितना भी मैटर है सारा का सारा हमने वाट वुट के रख देना है। इन दरवाजों के साथ साथ काला जी का जो बैक बम्पर है उसको भी हमने वाट के रख देना है। यहाँ से करके हम अपने बम्पर को काटेंगे और नीचे से बम्पर काटने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ये चेक करो जी थोड़ा भरा काला जी के लिए लेके आया फ्रेश सिल्वर रंग दे विच 3 मोरी वाला डिफ्यूज़र फॉर यू एल्यूमिनियम फिनिश दे विच। अब इसको जाके हम अपने बैक बम्पर के ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे करके सजी साइड पे एक मोरी होगी, उसके ऊपर हमारा डिफ्यूज़र इस तरह करके लग जाएगा और जो हमारी खब्बी साइड है वहाँ पे भी एक मोरी होगी और दूसरा डिफ्यूज़र वहाँ पे जाके लग जाएगा। अब इस डिफ्यूज़र का काम क्या होता है तो ये आपकी गाड़ी की एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाता है। चल मेरा पुत्र हुन वापस चल। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।